Good morning students. Now we are going to start our chapter number 7, comparing quantities. In this chapter we will read about ratios, percentage, profit loss, etc. First one is ratio. Ratio is the method of comparing टू नंबर और क्वांटिटीज़ बाय डिवीज़न. जब हम रेशियो क्या होते हैं, जब हम दो डॉट्स लगाते हैं, ये वाली जो दो डॉट्स हैं इनको हम रेशियो बोलते हैं. एंड दिस साइन विल नोन एज प्रोपोर्शन. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट रेशियो. रेशियो वो मेथड है जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, किस फॉर्म में, डिवीज़न फॉर्म में. हमें डिवीज़न फॉर्म में जब हमें किसी भी चीज़ को शो करना होता है तो वो उसको हम रेशियो में कैसे शो करते हैं. जैसे 2/9, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2:9. 2/9 इज़ इन डिवीज़न फॉर्म एंड 2:9 इज़ इन रेशियोज फॉर्म, एंड दिस इज known as proportion sign. A ratio is a fraction. Ratio is also a type of fraction, and any fraction can be expressed as ratio. रेशियो क्या है, एक टाइप है फ्रैक्शन की, और फ्रैक्शन हमें किसी भी फ्रैक्शन को भी हम रेशियो में शो कर सकते हैं. जब भी हम किसी इवन कोई भी क्वेश्चन हो, रेशियो तो होता ही होता है, लेकिन इवन कोई भी क्वेश्चन हो, जब हम उसको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास उस क्वेश्चन के लिए उसकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए. अगर यूनिट सेम नहीं होती तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते. रेशियो में वी हैव इन द फ्रैक्शन two things, numerator and denominator. In ratio, A, B are two terms. Then first term A, it is called an antecedent, and B is called second term or consequent. जैसे हमारे पास फ्रैक्शन में क्या होता है, A by B, ऐसे ही इसके अंदर क्या होता है, A रेशियो B. A को हम फ्रैक्शन में बोलते हैं न्यूमरेटर, इसके अंदर फर्स्ट टर्म, एंड सेकंड टर्म कॉन्सिक्वेंट बी, और बी वहाँ पे क्या होता है फ्रैक्शन के अंदर, डेनोमिनेटर. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी सेम होती है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है, जब हमारे पास दोनों टर्म्स के एक, जैसे 2/9 रेशियो 4/9 है, अगर इनके हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई सेम आ जाती है तो क्या है, दोनों के न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमारे पास इक्वल फ्रैक्शन आ जाती है. ऐसे इक्वल रेशियो भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं. देखो जैसे A रेशियो B, तो क्या लिखा होगा, A रेशियो B एंड C रेशियो D. 2:3, 8:28. यहाँ पे A, B, C, D. अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, जस्ट लाइक 2/3 एंड 8/28, ये क्या होती है हमारी कंपेयरिंग. इसको तो हम कैसे करेंगे, कंपेयर. अगर हमारी इनकी मल्टीप्लाई सेम आ जाती है तो ये क्या है हमारे पास, इक्विवेलेंट हैं, अदरवाइज नहीं है. अब अगर हमें इसकी इक्विवेलेंट रेशियोज लिखनी हो, एक तो ये होता है कि बताना इक्विवेलेंट रेशियोज है या नहीं है, कि कंपेयर करके बाय कंपेयरिंग. अब ये बताने कि इसकी इक्विवेलेंट रेशियो लिखनी है, तब हम क्या लिखते हैं, टेबल्स. 2 की टेबल्स एंड 3 की टेबल्स. जैसे 2 2 जा 4, 3 2 जा 6. दीज आर नोन एज इक्विवेलेंट रेशियोज. नाउ कंपैरिजन इज सेम. ग्रेटर पूछा है तो ग्रेटर और लेस का साइन आ जाता है, अदरवाइज इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट नहीं है. नाउ रेशियो इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म. आ रेशियो इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. एक रेशियो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होती है, जब हमारे पास न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, इट्स एंटीसीडेंट एंड द कॉन्सिक्वेंट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. यानी कि उसकी फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म जब तक सिंगल एक ही नंबर 1 से नहीं कटती है तब तक वो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होते. सिंपलेस्ट लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि अगर x रेशियो y है और x और y का अगर HCF 1 है, HCF x और y का 1 है तो यस
दे आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, अदरवाइज नॉट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ। अब हमें इनकी रेशियो निकालनी है। रेशियो कैसे निकालेंगे? जस्ट लाइक 72 रेशियो 54, 72 रेशियो 54 रेशियो दे रखी है। सबसे पहले हम सिंपली यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको किस में चेंज कर दिया? फ्रैक्शन में। न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को हम चेक करेंगे कि किसी सिंगल टेबल से जा रही है या नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो वहाँ तक हमें कट करेंगे, फिर हम एक ऐसे नंबर तक पहुँचेंगे कि जहाँ तक न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर का HCF क्या है? सिर्फ 1। तो वो क्या जाती है हमारी रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, बिकॉज 4 and 3, 4 रेशियो 3, दे हैव नो कॉमन फैक्टर। दोनों किसी की टेबल पे इकट्ठे जा ही नहीं रहे हैं, तो ये क्या है हमारे पास? सिंपलेस्ट फॉर्म इन रेशियो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें नीचे दी गई रेशियोज़ को सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म तो सेम है जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था, लेकिन साथ में हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई? यूनिट्स आ गई हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो अगर हमारे पास उसकी यूनिट सेम है तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज वी हैव टू चेंज द यूनिट्स। इन फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव बोथ यूनिट सेम, रुपीज़ रुपीज़, तो हम इसको सिंपल चेंज नहीं करेंगे, इसको हम सिंपली सॉल्व कर देंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज़ मिनट एंड आवर्स। हमारे पास मिनट और आवर्स हैं, तो हम इस क्वेश्चन को सिंपल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले या तो हमें मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर आवर्स को मिनट में। सिमिलरली लीटर्स और ml यूनिट चेंज होएगी, डेज एंड आवर्स यूनिट चेंज होएगी, kg एंड ग्राम यूनिट्स चेंज होएगी, मीटर एंड सेंटीमीटर यूनिट्स चेंज होएगी। देखो जैसे सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल था, 7 रुपीज़ 20 पैसे एंड 5 रुपीज़ 40 पैसे, 720 बाई 100 एंड 540 बाई 100। जीरो से दोनों के डेनोमिनेटर से मैंने डेनोमिनेटर को कट कर दिया। अगर हमारे पास डेनोमिनेटर कट होते हैं तो हम डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर कट कर सकते हैं, अदरवाइज उनकी क्या होएगी यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई। अब डेनोमिनेटर दोनों ही सेम थे तो मैंने कट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर यहाँ पे सपोज करो 10 होता तो फिर मैं क्या करती, यहाँ से सिंगल जीरो कट होके इस 10 की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाती। अब बचा 720 540, जीरो से जीरो कट, लेकिन जीरो वहीं तक कट होएगी अगर दोनों के जहाँ पर सेम प्लेस पे हो। बीच में हम जीरो कट नहीं कर सकते। वंस प्लेस पे जीरो है तो यहाँ पे भी वंस प्लेस पे जीरो थी तो मैंने इसलिए काट दी। अगर बीच में जीरोस होती सेम प्लेस पे तो भी हम उसको कट नहीं कर सकते। अब इसको मैंने किससे डिवाइड कर दिया? 18 से। मिनट एंड आवर, वी नो डेट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो मैंने यहाँ पे इसको मिनट में चेंज कर दिया सबसे पहले, फिर जो कटता था उसको कट कर दिया।